भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज 9 फरवरी से होगा। मैदान नागपुर होगा और इस टेस्ट मैच को लेकर और इस पूरी टेस्ट सीरीज को लेकर लगातार अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे और समय-समय पर आपको इस ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो एक राइवलरी चली आ रही है, उसके बारे में भी लगातार बात करते रहेंगे। लेकिन इस टेस्ट सीरीज के ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्रिकेटर्स के कोर्ट में आगे जरा आपको सुना देता हूँ। मिचेल स्टार्क का मानना है कि विनिंग इन इंडिया इज आउट ऑफ रीच फॉर मेनी, यानी कि कईयों की पहुंच से बहुत दूर है। ये मिचेल स्टार्क का कहना है। फिर डेविड वार्नर ने कहा कि बैटिंग इंडिया में करना सबसे टफेस्ट काम है वर्ल्ड में। पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया टीम के कोच कप्तान है, उनका कहना है कि एशियस से बढ़कर है अगर आप भारत को भारत में जाके हराते हैं। कुछ इसी तरह से स्टीव स्मिथ ने भी गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी को नाम दिया। उनका ये कहना है कि अगर आप भारत को भारत में हरा देते हैं तो किसी भी मायने में ये एशिया से कम नहीं होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत की घूमती पिचों पर अश्विन और जडेजा के सामने ऑस्ट्रेलिया कैसे टेस्ट मैच जीतेगा, क्योंकि इससे पहले कि अगर हम बात करें तो साल 2013-14 में पहली बार भारतीय टीम क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसके बाद कोई भी ऐसी टीम नहीं हुई अभी तक वर्ल्ड क्रिकेट में जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लीन स्वीप किया हो। तो इसी तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ सबा करीम जुड़ चुके हैं, पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर और साथ ही पूर्व सेलेक्टर भी, और राजकुमार शर्मा जी भी आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबा भाई, ये जो बयान मैंने आपको सुनाया वो चाहे पैट कमिंस का हो, डेविड वार्नर का बयान हो या स्टीव स्मिथ का बयान हो, ये माइंड गेम के तौर पे आप देख रहे हैं या वाकई एशिया से बड़ी उपलब्धि हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत को भारत में हराना? हाँ राजीव, मुझे तो लगता है यही सत्य है कि 2004 के बाद ऑस्ट्रेलिया ने जितने भी दौरा किया है भारत में, वहां पर उनको शिकस्त मिली है। 2013-2014 की आपने बात की, उस समय मैं सेलेक्टर था और मुझे पूरी तरह से याद है जो मैचेस वहाँ हुए थे। चेन्नई में पहला टेस्ट मैच हुआ था जहाँ पर एम एस धोनी ने डबल 100 लगाया था। वहां से जी। जीत का सिलसिला शुरू हुआ था और अच्छी विकेटों पे मैचेस हुए थे राजीव। उसके बाद मोहाली में मुझे याद है बहुत ही अच्छा विकेट था। वहां सिर्फ 4 दिन का टेस्ट मैच हुआ था, वहां पर भी हम हार गए थे। कोटला एकमात्र ऐसा टेस्ट वेन्यू था जहां पर विकेट्स जो हैं एक तरह से रैंक टर्नर थे, और वो मुकाबला भी भारत अंत में जीत गया था। तो इन्हीं सब कारणों से ही ऑस्ट्रेलिया के जितने सारे खिलाड़ी यही कहते हैं कि अगर आपने इंडिया को भारतीय कंडीशंस में भारतीय विकेटों पर हरा दिया तो उसका महत्व महत्व बहुत ज्यादा है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इस समय की बात नहीं कह रहा, जो पिछला मुकाबला हुआ था ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड के साथ, हम्म। वो मुझे लगता है कि 4-0 इंग्लैंड हार गया था। पूरी तरह से पछाड़ दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। तो वो कॉन्टेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में हो रहा है अभी तक, उसकी जो उसका जो महत्व है, ये जो क्वालिटी है, वो थोड़ी बहुत कम हो गई है। इसी वजह हम्म। से ये ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी को ये मानना है कि कंडीशन जो भारत में मिलती हैं वो बहुत ज्यादा विपरीत होते हैं, बहुत ज्यादा एलियन होते होते हैं उन खिलाड़ियों के लिए। और यहाँ पर अगर आप प्रदर्शन अच्छा दिखाते हैं और टेस्ट मैच जीतते हैं, टेस्ट श्रृंखला जीतते हैं, तो उसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि समा भाई, यहाँ पे जो कंडीशंस होती हैं बैटिंग के लिए बहुत टफ होती हैं। डेविड वार्नर ने कहा कि टफेस्ट प्लेस है जहाँ पे आपको रन बनाने के लिए जूझना पड़ता है। अब आज के दौर में रविंद्र जडेजा अश्विन की जोड़ी आप ज्यादा डेंजरस मान रहे हैं, या पेस बॉलर्स हमारे पास ऐसे हैं जो रिवर्स स्विंग करा लेते हैं पिछले कुछ सालों में, इस वजह से इंडियन टीम ज्यादा डेंजरस हो गई और ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट यहाँ पर आकर पूरी तरह से बिखर सी जाती है। वो 2001 से चला रहा है और वो वही एक ट्रेंड है जो अभी तक देखने को मिला है इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैचेस में। देखिए, ऑस्ट्रेलिया इस समय उनको ये लग रहा है कि भारत की जो अटैक है बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है। इसमें हम्म। हालांकि अपर हैंड स्पिनर्स का रहता है, पर जो हमारे जो पेस बॉलर्स हैं वो भी शानदार तरीके से बैकअप करते हैं, क्योंकि इन सबको मालूम है कि इंडियन कंडीशंस में बॉल को किस तरह से रिवर्स कराना है। और इसी का इस्तेमाल कई बार भारतीय कप्तानों ने किया है। तो सही पेस बॉलर को लेकर मैदान में उतरना ये बहुत जरूरी होता है। आपको याद हम्म। होगा कि उमेश यादव ने इस प्रकार की विकेटों में शानदार प्रदर्शन दिखाया है। मोहम्मद शमी हम्म। एक और ऐसे बॉलर हैं जो इंडियन कंडीशन में अच्छा बॉल डालते हैं। मोहम्मद सिराज का आपने नाम लिया, वो एक और इमर्जिंग पेस बॉलर है जिसको पता है कि किस लेंथ पे बॉल डालनी है, किस तरह से बॉल को रिवर्स कराना है। तो जो स्पिनर्स को जो 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 हम जब भी ब्रेक देने की जरूरत होती है, अगर उन्होंने लंबा स्पेल कर दिया, तो आपके पास स्पेस बॉलर्स हैं जो विकेट ले सकते हैं। और यहाँ की जो विकेटें अब जिस तरह की मिल रही हैं, वहां पर स्पिनर्स के साथ साथ पेस बॉलर्स को भी थोड़ा बहुत
अपने परफॉर्मेंस दिखाना होता है, विकेट्स लेना होता है, ताकि वो आइडियल ब्रेक मिल जाए स्पिनर्स को। तो इसी वजह से मुझे हम्म। लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स जो है इस समय वो थोड़े बहुत दबाव में है। समय भाई, जडेजा और अश्विन को लेके बहुत ज्यादा चर्चा है ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में, क्योंकि जडेजा अभी थोड़े रस्टी होंगे हम सब। हालांकि उन्होंने तमिलनाडु के 60 विकेट जरूर लिए अपने जो वापसी कर रहे थे। कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं जडेजा अश्विन का एक साथ खेलना लंबे अरसे तक, और इनका इनका जो एक खौफ है, और जब ये दोनों एक साथ खेलते हैं तो इनका स्ट्राइक रेट है ऑटोमेटिकली बहुत ड्रास्टिक तरीके से चेंज होता है। यानी कि स्ट्राइक रेट अगर अलग अलग खेल रहे हैं तो 50 के अराउंड होता है, लेकिन जैसे ही साथ खेलते हैं वो 22 और 23 का स्ट्राइक रेट आ जाता है। क्या दोनों एंड से स्पिनर्स हमारे बहुत इफेक्टिव है, बहुत एक्यूरेट है, इसका एक साइकोलॉजिकल असर दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया पे? कैसे आप देख रहे हैं जडेजा और अश्विन की जोड़ी के लिए ये टेस्ट सीरीज, और ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना खतरा दिख रहा है? देखिए, जडेजा और अश्विन इन दोनों का महत्व बहुत ज्यादा इस वजह से है राजीव, कि अब दोनों जो गेंदबाजी करते हैं, एक तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हम्म। दूसरी बात यह है कि बल्लेबाजों को ज्यादा जगह मिलती नहीं है रन बनाने के लिए, क्योंकि दोनों ऐसे बॉलर हैं जो दोनों एजेस बल्ले का जो होता है वहां पर वो अटैक कर सकते हैं। हम्म। जडेजा की बॉल अंदर आती है, जडेजा की बॉल बाहर निकलती है। आर अश्विन की रेगुलर ऑफ स्पिन है जो इनसाइड एज लेकर जाती है। उनकी जो कैरम बॉल है या जो स्ट्रेट डिलीवरी है वो बाहर का किनारा लेकर चली जाती है। तो हम्म। इस तरह का बॉलिंग कॉम्बिनेशन बहुत कम टीमों में इस समय मिलता है। अब नेथन लायन की बात कर ले, उनके ज्यादातर जो विकेट्स उनको मिलते हैं या तो वो जनरली इनसाइड एज ही होते हैं, वो कैरम बॉल हम्म। उनके पास है नहीं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये दोनों का जो स्किल है जडेजा और आर अश्विन का, ये बहुत ज्यादा घातक साबित होता है बल्लेबाजों के लिए कंडीशंस के हिसाब से। पर अंत में ये निर्भर करेगा कि भारत किस प्रकार के विकेट्स बना रहा है। और एक और ऑप्शन ऑप्शन भारत के पास है। अगर भारत ड्राई सरफेस बना रहा है तो फिर आप अक्षर पटेल को आप खिला सकते हैं। अगर भारत ऐसा विकेट बना रहा है जहां पर सेकेंड डे से बॉल टर्न करेगी तो आप कुलदीप यादव को खिला सकते हैं, क्योंकि पहले हम्म। दिन मुझे लगता है कुलदीप यादव और आर अश्विन रवि के शास्त्री ने विकेट बड़ा लेने के। स्टेटमेंट दिया सभा भाई, उनका कहना है कि मैं पहले दिन से देखना चाहता हूँ पिच घूमे। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ राजीव। मैं नहीं चाहता जी। हूँ कि इस तरह के विकेट मिले। मैं चाहता हूँ कि भारत फेवरेबल विकेट्स बनाए स्पिनर्स के लिए। पर मैं ये भी चाहता हूँ कि एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिले। और इसी वजह से मुझे लगता है कि विकेट ऐसी होनी चाहिए जो सेकेंड डे ऑनवर्ड्स या थर्ड डे हम्म। ऑनवर्ड्स बॉल टर्न करने लगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट का टेस्ट क्रिकेट का हर एक पहलू उसमें कॉन्टेस्ट होना चाहिए। मैं हम्म। चाहता हूँ कि पैट कमिंस का मुकाबला विराट कोहली के साथ हो। मैं चाहता हूँ कि नेथन नायन का मुकाबला रोहित शर्मा के साथ हो। मैं चाहता हूं कि आर अश्विन का मुकाबला डेविड वार्नर के साथ हो। मैं चाहता हम्म। हूं कि मोहम्मद सिराज का मुकाबला स्टीव स्मिथ के साथ हो। मैं ये भी देखना चाहता हूं। इसीलिए मुझे लगता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का महत्व बहुत ज्यादा है। हर लोग मान रहे हैं कि सबसे बड़ी श्रृंखला होने वाली है ये। और अगर सबसे बड़ी श्रृंखला होने वाली है तो एक ऐसे विकेट पे होने चाहिए जहां पर क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट के सारे पहलुओं का मुकाबला हो, तभी मजा हम्म। आएगा। सो भाई, क्योंकि वापस स्पिनर्स की बात करने थोड़ी, क्योंकि आज हमारा टॉपिक स्पिन गेंदबाजी है। क्या लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट होती है इंडियन विकेट्स पे जब आप डालते हैं? क्योंकि नेथन लॉयन ऑस्ट्रेलिया में डालते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बाहर से ज्यादातर उनकी कोशिश होती है कि वो टर्न कराएं। अश्विन विकेट टू विकेट बहुत ज्यादा गेंदबाजी करते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया की लाइन पकड़ के करते हैं। क्या ये एक बड़ा फर्क है इंडियन विकेट्स पे कि ऑस्ट्रेलिया के बाहर से आप बहुत ज्यादा, क्योंकि उनका जो एक्शन है और जिस तरह का लूप है नेथन लॉयन का, शायद वो इतने इफेक्टिव अभी तक नहीं हुए इंडियन पिचेस पे? क्या यही एक रीजन आप देख रहे हैं? और अश्विन की क्या ये ताकत आप ताकत के तौर पे देख रहे हैं? 450 विकेट होने वाले, उनके 1 विकेट दूर है वो अब। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो विकेट्स मिलते हैं उसमें एक्स्ट्रा बाउंस होता है, और इसीलिए नेथन लायन को फायदा मिलता है। जी। वो डाउट्स क्रिएट करते हैं बल्लेबाजों के दिमाग में, लेंथ के हिसाब से और लाइन के हिसाब से। जो आपने कहा कि ऑस्टन के बाहर से जो बॉल टर्न करती है वो मजबूर करते हैं बल्लेबाजों को खेलने के लिए। तो भारत की हम्म। जो विकेट होती है जनरली, जैसे जैसे टेस्ट मैच प्रोग्रेस करता रहता है, विकेटें जो है और नीची होती जाती है, बाउंस उसमें और कम हो जाता है। उसके साथ साथ कई बार वेरिएबल बाउंस होता है। और एक और बात यह है कि भारतीय विकेटों में जो टर्न है बहुत ज्यादा शार्प मिलता है आपको, ऐसे विकेट पे जहां हम्म। पर बॉल टर्न करना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए कई बार आपको बॉलिंग जो करनी होती है वो अलग अलग लाइन में करनी होती है। जिस हम्म। तरह से विकेट बिहेव कर रहा है उस प्रकार से आपको लाइन बदलनी होती है। और इसका अनुभव आर अश्विन को है। नेथन लायन को जहां तक मैंने देखा है उनको उतना अनुभव नहीं है। और इसके उसके हम्म। साथ साथ एक और बात है राजीव, कि आपको दूसरे दूसरे जगह से भी, दूसरे एंड से भी आपको सपोर्ट मिलना चाहिए।
जो कि नेथन लायन को उतना सपोर्ट मिलता नहीं है दूसरे छोर से। अगर सपोर्ट हम्म, मिलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। यहाँ पर आर अश्विन है, जडेजा है, या फिर अक्षर पटेल है, या फिर कुलदीप यादव है, तो इसका भी फायदा मिलता है आर अश्विन को। क्योंकि भारतीय कंडीशंस में आपको तैयारी ऐसी होनी होगी ताकि आप लंबा लंबा स्पेल डाल सके उसी एक्यूरेसी हम्म, के साथ। टर्निंग विकेट भी अगर आपको मिलती है तो वहां पर आपको लेंथ तो सही डालनी होगी ना। और अगर आप लेंथ सही नहीं डालेंगे तो फिर उसका कोई अर्थ होता नहीं है। तो सही लेंथ पे बॉल डालना, डाउट्स क्रिएट करना, यही एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होता है भारतीय स्पिनर्स का। सो भाई इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हम जीते, एक टेस्ट मैच हारने के बाद फिर हम बैक टू बैक टेस्ट मैचेस जीते, उसमें जो सीधा बॉल था उसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अराउंड 70% विकेट्स उन गेंदों पे गई जो सीधी रह गई। क्या ये एक बड़ा फर्क है नेथन लॉयन, अश्विन और जडेजा में, कि हम टर्निंग ट्रैक पे सीधी बॉल डालना भी जानते हैं। जो अंडरकट की बात जो मैंने आपसे बहुत पहले की थी, कि ऑस्ट्रेलियन कोच ने भी कहा है, और बेंगलुरु में वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अश्विन की तरह एक्शन वाला एक महेश करके गेंदबाज उनको उन्होंने बुलाया भी है। ये जरा आप हमारे व्यूअर्स को भी समझाएं, ये अंडरकट स्पिन क्या है? वो जो सिलाई पे हम बॉल लैंड नहीं करते हैं, जो जो शाइनिंग पार्ट है उसमें लैंड करते हैं, उसकी वजह से बॉल टर्निंग ट्रैक पे सीधा रहता है। क्या ये एक बड़ा फैक्टर होगा इस सीरीज में? बहुत बड़ा फैक्टर होगा टर्निंग ट्रैक में। देखिए, हम्म, डेंजरस जो बॉल होती है वो यही होती है जो विद द आर्म अंदर आ जाए। और जी, हमारे दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जडेजा और अक्षर पटेल, ये दोनों इस तरह की गेंदें डालते हैं। और हम्म, इसी वजह से बैटर को ये समझ में नहीं आता है कि कौन सी बॉल अंदर आ रही है, कौन सी बॉल बाहर निकल रही है। अब हम्म, जब आप अंडर कट करते हैं तो गिरने के बॉल के बाद जो बॉल है सीधी आ जाती है। पर अगर विकेट बहुत ज्यादा रफ हो चुका है, वेयर एंड टेयर हो गया है विकेट में, तो उसी वही गेंद जो है वहां से उछल भी जाती है और फिर टर्न भी कर जाती है। तो जी, बल्लेबाज के दिमाग में चलता है कि कैसे पिक करेगा, कौन सी बॉल अंदर आ रही है, कौन सी बॉल सीधी आ रही है। उदाहरण जी, के तौर पर अगर मैं बल्लेबाज हूं और मैं जडेजा को खेल रहा हूं, तो मैं उनके सीम पोजीशन को वॉच करता हूं। अगर मुझे लगता है कि अंडर कट कट बॉल आ रही है तो मैं ट्राई करूंगा लाइन खेलने के लिए। जी, पर वहां से अगर बॉल टर्न कर जा रही है या एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है, तो उसके लिए मेरे पास कुछ उपाय है नहीं। फिर फिर तो मैं अगर अगर मैं बीट हो गया तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। इसी वजह से लेकिन कई बार जो बल्लेबाज हैं वो प्रयास करता है एग्रेसिव अप्रोच लेने के लिए, और वहीं पर गलती हो जाती है। पर सबसे पहले, जिसके बारे में मैंने कल या परसों भी बात कही थी, कि आपको अपने डिफेंस को ट्रस्ट करना होगा। स्पिनिंग ट्रैक पे बहुत जरूरी है कि फ्रंट फुट पर जब आप खेल रहे हैं, जो पहली लाइन होती है स्पिनर को, उसको आप पकड़ कर खेलें। वहां से अगर हम्म, बॉल टर्न कर जा रही है, अगर आप बीट हो जा रहे हैं, उससे कुछ आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उससे आपकी एकाग्रता को भंग भंग नहीं होना चाहिए। हम्म, अगर आप उससे डिस्टर्ब हो गए तो फिर खेलना आपका मुश्किल हो गया। बैकफुट पे अगर आप जा रहे हैं खेलने के लिए, वहां पर आप इंतजार करते हैं बॉल को टर्न करने का। तब जो सेकेंड लाइन होती है बॉल के टर्न की, उसको आपको खेलना होता है। जब भी आप फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, तब आपको फर्स्ट लाइन जो है स्पिनर की, उसी को आपको पकड़ कर हम्म। खेलना है। यही राजकुमार यही सर भी एक आ बहुत ही गए। सरल सरल जी, मंत्र है जी। खेलने का स्पिनर्स को। लेकिन राजकुमार सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक वैसे ही हम सीधी गेंद पे बात कर रहे हैं, और पकड़ भी नहीं आती सीधी गेंद। जैसे कि राजकुमार सर पकड़ भी नहीं आ रहे कि किस गाड़ी में बैठ के शो कर रहे हैं। तो और इनको रास्ते में पकड़ना पड़ रहा है सब, ये भी दिक्कत है। जिनको आजकल पकड़ना दिल्ली बहुत मुश्किल हो रहा है, कहाँ कहाँ भाग रहे दिल, हैं, बहुत ही कठिन है। कब दिल्ली कब देश में, दिल्ली कब का कब ट्रैफिक विदेश में, ये कहना बड़ा मुश्किल है ना। दिल्ली का ट्रैफिक सब आप अच्छे बात है, आप वहां बैठे हुए एंजॉय भी कर रहे हो, कमेंट्री कर रहे हो और सब कुछ कर रहे हो, और हम यहाँ पर ट्रैफिक में ऐसे नहीं, फंसे नहीं, होते सब हैं। कुछ मतलब सब कुछ मत भूलिए राजकुमार सर। कहीं बहुत और कुछ दिशा बहुत में कुछ। चर्चा चली जाएगी, इसलिए वापस हम सब कुछ से स्पिन पे आ जाते हैं। राजकुमार सर, लोग बात कर रहे थे जडेजा अश्विन के रोल की इस सीरीज में। कितना बड़ा रोल आप देख रहे हैं, खासतौर से जिस तरह से बातें निकल कर आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया इस बात को लेकर परेशान है, रोज पिक्चर ट्वीट कर रहे हैं, रोज प्रैक्टिस सेशन के बेंगलुरु का वीडियोस देख रहे हैं, अश्विन और जडेजा को कॉपी करते हुए गेंदबाजों को बुला के प्रैक्टिस कर रहे हैं। हवा बन गया है जडेजा अश्विन इंडियन क्रिकेट में। देखिए ये पेयर अगर टेंडम में गेंदबाजी करता है राजीव इंडियन विकेट्स पे, तो बिल्कुल ये हवा ही है। और जी, ऑस्ट्रेलियंस जाने जाते हैं अच्छी प्रिपरेशन के लिए, और अच्छा माइंड गेम्स भी वो खेलते हैं, लेकिन साथ साथ वो प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी करते हैं। तो जैसे आपने भी कहा कि उस टाइप के बॉलर्स को बुलाकर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि किस तरह काउंटर करना है अश्विन और जडेजा को। और हम्म, बहुत आसान नहीं होता। सभी ने देखा है कि जब ये दोनों इकट्ठे बॉलिंग कर रहे होते हैं इंडियन विकेट्स पे, तो इनको खेलना बहुत ही मुश्किल होता है। और ऑस्ट्रेलिया भली भांति हम्म, जानता है ये,
और ये उनके दिमाग में भी होगा कि उनको किस तरह काउंटर किया जाए। अभी आप देखिएगा कि कुछ प्लेयर, एक आधा बैट्समैन होगा जिनको रोल दिया जाएगा कि इनको अपसेट किया जाए, इनको सेटल ना होने दिया जाए, लेकिन ये बहुत एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं भारत के दोनों, और हमारा मैं कहूंगा तुरुप का इक्का है इस सीरीज में। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया थोड़ा चिंतित है और इनकी स्टाइल के बॉलर्स को के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इनको काउंटर करना बहुत आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। ज्यादा ज्यादा बेहतर प्रिपेयर भी दिख रहे हैं राजकुमार सर। इससे पहले कभी किसी कोच ने अंडर स्पिन की बात नहीं की कि आप अंडर स्पिन कैसे करते हैं, आप सीधी बॉलों के खिलाफ कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, क्योंकि जब आप टर्निंग ट्रैक पे खेलते हैं तो सबसे डेंजरस वो बॉल होती है जो सीधी होती है। मैं सभा भाई से भी बात कर रहा था कि इंग्लैंड के खिलाफ जब हम सीरीज जीते उसमें 70% विकेट सीधी बॉलों पे गई, जब अक्षर पटेल ने अहमदाबाद में इंग्लैंड की हालत खराब की थी। कैसे आप देख रहे हैं इन चीजों को जो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, और इंडिया की क्या सबसे बड़ी स्ट्रेंथ के तौर पे आप देख रहे हैं? बिल्कुल राजीव, है इंडिया की स्ट्रेंथ हमारी स्पिन गेंदबाजी है, और स्पेशली ये डिफरेंट टाइप की स्पिन गेंदबाजी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम्म। यहाँ पर टर्निंग विकेट पे अगर आप सीधा बॉल डाल रहे हैं तो वो एक बहुत मुश्किल बॉल होता है, टर्निंग विकेट पे सीधा बॉल डालना। आप भी स्पिनर रहे हैं, आप लेकिन जानते हैं। आप तो टर्न कराने के लिए फेंकते हैं राजकुमार सर, सीधा बॉल फेंकना क्या आर्ट आप मान रहे हैं ये होता है? बिल्कुल अंडर कट, यही गेंदबाजी है। अक्षर और स्पिन करते ही है। रविंद्र जडेजा और अक्षर इस चीज में बहुत सक्सेसफुल है कि वो अंडर कट टाइप का करते हम्म। हैं कि बॉल सीम पे ना लैंड करके, ऐसे ना लैंड करके राजीव, ऐसे जब लैंड करती है, जिसे क्रिकेट की भाषा में बोला जाता है कि वो पेट पे लैंड करती है, तो बॉल सीधा जाता है अगर वो सीम पे लैंड नहीं हम्म। करता। लेकिन वो डिफिकल्ट बॉल है एक टर्निंग विकेट पे बॉल डालने के लिए, क्योंकि आप जैसा भी बॉल डालते हैं बॉल ग्रिप होता है और स्पिन हो जाता है, और वहीं पर अगर आप सीधा हम्म। डालते हैं तो वो काफी मुश्किल होता है। और ऑस्ट्रेलिया की जहां तक प्रिपरेशन की बात है, तो आईपीएल खेल के काफी कुछ सीख गए हैं वो, भारतीय क्रिकेट के बारे में, भारतीय एनवायरनमेंट के हाँ। बारे में, भारतीय स्पिन गेंदबाजी के बारे में। साथ साथ भारतीय, उनके पास पहले उन्होंने, अगर आपको याद हो, श्रीराम को हायर किया हुआ था एज ए बॉलिंग कोच। हम्म। तो जब इंडियन कोचेज उनको इनपुट्स देते हैं कि किस तरह से उन्हें टैकल करना भारतीय गेंदबाजों को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पता होता है कि भारत में किस तरह की गेंदबाजी होती है, किस तरह की विकेट्स होती हैं। तो उसी को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, और तभी मेरा हम्म। मानना है कि एक बहुत टफ सीरीज होने वाली है ये, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होगी, जिसको वर्ल्ड ओवर सभी को इंतजार है। समा भाई, बड़े ढेर सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं कल प्लेइंग 11 पे, तो कल बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। कैसे आप देख रहे हो? और सारे बड़े अच्छे फॉर्म है। उस्मान ख्वाजा भी टेस्ट क्रिकेटर चुने गए, बेस्ट क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के लिए साल 2022 में। डेविड वार्नर एक और टॉप ऑर्डर में, फिर ट्रेविस हेड है उनके पास, एलेक्स कैरी है। सारे लेफ्ट हैंडर्स जो है बहुत टॉप फॉर्म में चल रहे हैं, और इंडिया तो वैसे भी कहते हैं कि लेफ्ट हैंडर्स के लिए स्वर्ग है। क्या ये एक अलग सी चीज है जो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जा रही है? हाँ, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों ने यहाँ पे रन्स बनाए हैं राजीव, वो तो मैं बात समझता हूँ, पर अंत में मुझे लगता है कि कंडीशंस बहुत ज्यादा कठिन होंगे यहाँ पर बल्लेबाजी हम्म। करने के लिए, जितना भी फॉर्म आप लेकर आए हैं, और ये कई कई सारे बड़े बल्लेबाजों को हम लोगों ने देखा है। देखिए, अगर यहाँ पर आपने बैटिंग विकेट दे दिया तो फिर मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम हावी हो जाएगी आपके ऊपर। हम्म। और ये हम लोगों ने, अब थोड़ा हम लोगों को भी प्रैक्टिकल तरीके से सोचना होगा। अब बांग्लादेश में हमारी क्या हालत हुई, एक हम्म। एक ऐसा विकेट मिला था जो टेस्ट मैचेस के लिए सही था। वहां पर पेस बॉलर्स को मदद मिल रही थी, स्पिनर्स को मदद मिल रही थी। वहां पर जो दूसरा टेस्ट मैच हम लोग हारते हारते जीते हैं, तो ये थोड़ी परेशानी भारतीय टीम के साथ भी है। पर मुझे ये मानना है कि ये सभी बल्लेबाजों को जो आपने नाम लिया है, हालांकि वो अच्छे फॉर्म में है, पर यहाँ पर जो जिस अगर टर्निंग ट्रैक्स मिलते हैं भारत को, और जो हमारा स्पिन बॉलिंग अटैक है, जितने सारे विकल्प हैं हमारे सामने, उनके सामने रन बनाना उतना आसान नहीं होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि हो सकता है एक दो, देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम की हालत उतनी उनकी गेंदबाजी को अगर हम देख लें तो स्टार्क अवेलेबल नहीं है। जॉर्ज हेजलवुड इस समय इंजर्ड है। कैमरन ग्रीन गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं। और जनरली ऑस्ट्रेलिया हमेशा चार बॉलर और एक बैटिंग ऑलराउंडर के साथ अपने 11 में उतरता है। यहाँ पर उनको सबसे पहले तो परेशानी ये है कि किस 11 के साथ वो उतरेंगे। तो जब एक बार वो हम्म। अपनी बॉलिंग यूनिट को तैयार कर लेंगे, तभी वो बल्लेबाजी के बारे में सोचेंगे। ये भी हो सकता है कि इतने सारे जो लेफ्ट हैंडर्स हैं उनकी जगह पर वो एक और राइट हैंडर को लेकर आए। उनकी टीम में एक और लेफ्ट राइट हैंडर है, पीटर हैंड्सकॉम्ब। आपको याद होगा हम्म। 2017 में जो टीम आई थी स्टीव स्मिथ की, उसमें पीटर हैंड्सकॉम्ब भी हाँ, खेले उसमें थे थे चारों जी। टेस्ट मैच। तो वो लेफ्ट हैंडर्स
कि जो का जो क्रम है उसको तोड़ने के लिए हो सकता है वो एक राइट हैंडर के साथ भी जा सकते हैं, और ये भी एक सही सोच होगी ऑस्ट्रेलिया की। नहीं तो कितने सारे बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स आ जाएंगे इस टीम में। राजकुमार सर, पिछली सीरीज हम याद करें, स्टीव स्मिथ को आउट करने में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी। अश्विन हो चाहे जडेजा हो, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने स्पिन को हैंडल किया था। भारत के खिलाफ 600 से ज्यादा रन वो बना चुके हैं भारतीय पिचेस पे। कैसे आप देखते हैं स्टीव स्मिथ, जो बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, बट इंडिया आते ही जैसे कि हम सब जानते हैं, खराब फॉर्म वाले अच्छे फॉर्म में आ जाते हैं और अच्छे वाले खराब में चले जाते हैं। तो स्टीव स्मिथ को आउट करना क्या सबसे बड़ी इस समय स्ट्रैटेजी बन रही होगी, नंबर एक। और नंबर दो, स्वीप शॉट जो हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं, स्वीप कितना बड़ा थ्रेट होगा इंडियन स्पिनर्स के लिए? देखिए, जहां तक स्टीव स्मिथ की बात है तो वो एक शानदार गेंदबाज हैं राजीव, और उन्होंने हमेशा ही भारतीय टीम को तंग किया है, किसी भी फॉर्मेट में हो हमेशा परेशान किया है भारत को। और वो एक ऐसा बल्लेबाज है जिसको आइडिया है, जो अच्छे से पैर चलाता है, वो फुटवर्क बहुत अच्छा है, काफी लेट भी खेलते हैं वो। तो उनको आउट करना बिल्कुल एक चुनौती होगी, वो एक प्राइज विकेट होगा भारतीय गेंदबाजों के लिए। और बिल्कुल स्वीप देखिए, सभी भली भांति जानते हैं कि भारतीय स्पिनर्स के आगे अगर आप नहीं टैकल कर पा रहे हैं तो आप स्वीप कीजिए। और कहीं ना कहीं भारतीय स्पिनर्स रेटल भी हुए हैं लेटली, हमने देखा है कि स्पिनर्स ने अच्छे से टैकल करना शुरू किया है इस चीज को। लेकिन कोई भी स्पिनर हो राजीव, किसी भी लेवल का स्पिनर हो, अगर आप उसको आउटसाइड द ऑफ स्टंप से स्वीप करने लगे और साथ साथ रिवर्स स्वीप करने लगे तो गेंदबाजी करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है किसी भी स्पिनर के लिए। और भली बात ही ऑस्ट्रेलिया ये जानता है और जरूर ये स्ट्रेटेजी भी अपनाएगा कि वो स्वीप करें, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट मुझे लगता है कि इस सीरीज में अश्विन होंगे। और अगर अश्विन सेटल हो जाते हैं तो ये जितने लेफ्ट हैंडर्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं रन बनाने, क्योंकि अगर अश्विन अच्छी फॉर्म में रहेंगे तो वो बहुत ही मैं कहूँगा खतरनाक है, स्पेशली लेफ्ट हैंडर्स के लिए। और वहां पर जरूर लेफ्ट हैंडर्स उनके अगेंस्ट स्वीप का इस्तेमाल करना चाहेंगे, और साथ साथ रिवर्स स्वीप भी, जिससे कि वो सेटल ना हो पाए अपने रिदम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा अश्विन के लिए कि वो किस तरह टैकल करते हैं इस स्ट्रेटेजी को ऑस्ट्रेलिया की, कि वो अगर स्वीप करना शुरू करे तो। सो भाई, आखिरी सवाल, कौन सा स्पिनर आप देख रहे हैं, नंबर वन स्पिनर कौन होने वाला है सीरीज के खत्म होने के बाद? किसको आप देख रहे हैं विकेट सबसे ज्यादा लेते हुए? देखिए, वो निर्भर करता है विकेट के ऊपर। मैं भारतीय विकेटों को जिस तरह से विकेटें मिलती हैं टेस्ट मैचेस में, उसको मैं दो तरह से डिफाइन करता हूँ। एक विकेट है टर्निंग ट्रैक्स और दूसरी विकेट है सब स्टैंडर्ड विकेट। अगर टर्निंग ट्रैक्स भारत को मिला तो वहां पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आर अश्विन का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अगर हमें सब स्टैंडर्ड विकेट्स मिले, जो पिछले श्रृंखला में इंग्लैंड के विरुद्ध अंतिम के 3 टेस्ट मैचेस में देखने को मिले थे, तब रविंद्र जडेजा या फिर अक्षर पटेल, किसी को भी कोई आप खिला लीजिए, उस तरह के विकेटों पर किसी भी बल्लेबाज को खेलना बहुत मुश्किल है इन दोनों स्पिनर्स को। और एक और बात है, हम लोग जो बात कर रहे हैं, राजकुमार ने जो बहुत बहुत अच्छी बात कही कि सही जो तरीका होता है एक बैटर के लिए स्पिनर्स के विरुद्ध खेलना, स्पिनिंग ट्रैक में मैं बोल रहा हूँ, या तो आप स्टेप आउट करके खेलिए। दो चीजें हैं, स्टेप आउट अगर अगर आप करके खेल रहे हैं और स्वीप कर रहे हैं तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन और कुछ नहीं हो सकता है। पर ये सारी चीजें बेमायने अगर विकेट सब स्टैंडर्ड हुए, तब आपको स्वीप शॉट आता है नहीं आता है, रिवर्स स्वीप आता है नहीं आता है, स्टेप आउट करना आता है नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है राजी। तो इसके लिए ये कॉन्टेस्ट निर्भर करेगा कि भारत किस तरह के विकेट्स बना रहा है। अगर टर्निंग ट्रैक्स बनाता है भारत तो बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। तब मुझे लगता है कि ये हमारे जो 2 या 3 स्पिनर्स खेलेंगे, इनका रोल तो इम्पोर्टेंट रहेगा, पर हमारी बल्लेबाजी भी अच्छी होगी और एक फेयर कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका। राजकुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आप अपना सफर दोबारा से शुरू कर सकते हैं। और सभा भाई, थोड़ा रेस्ट आप भी कर लें, शाम को आपको भी कमेंट्री के लिए जाना है। तो इस उम्मीद के साथ भारतीय स्पिनर्स का डोमिनेशन एक बार फिर हमें देखने को मिलेगा। और जैसा कि सभा भाई ने कहा कि अंडर प्रिपेयर्ड पिच की जगह अगर हम टर्निंग ट्रैक देते हैं तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, जहां पर गेंद दूसरे या तीसरे दिन टर्न होती है, तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को इस बात का डर जरूर है कि अखाड़ा विकेट मिल सकते हैं, जहां पर भारतीय स्पिनर्स पहले दिन से डोमिनेट करेंगे। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि भारत को नागपुर में किस तरह की पिच मिलती है, क्योंकि यहाँ से सीरीज का आगाज होगा और यहाँ से एक तरह से वो टोन सेट होगा जो आने वाले फिर 3 मैचेस हैं, जो टेस्ट मैचेस हैं, उसकी असली तस्वीर हम तब देख पाएंगे। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।